तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दक्ष, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो और आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा हटकर और डिस्टर्बिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा क्रीपी होने वाली है। ये कोई हॉरर वीडियो या हॉरर स्टोरी नहीं है, बट लेकिन ये जो स्टोरी है ये होने वाली है एक 11 साल की सीरियल किलर के ऊपर। जी हाँ, एक 11 साल की सीरियल किलर। गाइस, सबसे पहले मतलब इसका आप ये बताओ कि कोई माँ, उसका बच्चा पैदा हुआ, कोई अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, है ना। नॉर्मल सी बात है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बट लेकिन इस मूवी का जो एक तरीके से असली मोड़ है वो यही चीज़ है। एक माँ ने अपनी बेटी को मतलब छोड़ दिया, और एक बेटी कोई नहीं, उसने अपने काफ़ी बच्चों को छोड़ा, जो उसके बच्चे पैदा होते थे उन्हें छोड़ देती थी। तो ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग और डिस्टर्बिंग है इस चीज़ में। तो इसी के कारण चलते हुए वो कहते हैं ना, कर्मा इज़ बैक। तो इसी के चलते हुए जो उसकी बेटी होती है वो एक 11 साल की सीरियल किलर बन जाती है। तो ये ज़्यादा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। तो आई होप आप इस वीडियो को, इस स्टोरी को पूरा देखो और पूरा सुनोगे। तो कमेंट में बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। सो हेलो गाइस, माई सेल्फ दक्ष एंड वेलकम बैक टू अ न्यू स्टोरी। सो इफ़ यू लाइक a story, then like my video, share and subscribe my channel. So let's go. तो अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है। तो गाइस, जो इस वीडियो की मेन लीड कैरेक्टर है उसका नाम है मैरी फ्लोरा बेल। मैरी बेल, बट लेकिन इसका पूरा नाम है मैरी फ्लोरा बेल, जो कि 26 मई 1957 में बॉर्न हुई थी, जो कि नॉर्थम्बरलैंड, इंग्लैंड में इसका मतलब बर्थ प्लेस है। तो मैरी की जो माँ थी उसका नाम था एलिज़ाबेथ बेल, और उसका जो निकनेम था वो था बेटी। बेटी एक प्रोस्टिट्यूट थी, जिस कारण से वो घूमने फिरने मतलब ज़्यादा टूरिस्ट की वजह से वो घर पर ज़्यादा टाइम नहीं रह पाती थी, और इसी वजह से वो जो उसकी बच्ची लड़की हुई थी मैरी, वो उसको किसी के भी साथ अपने घर पर अकेला छोड़ देती थी। जी हाँ, सही सुना। भला ऐसा कौन माँ है जो अपने बच्चे को अकेला किसी भी अनजान आदमी के साथ मतलब घर पर अकेला छोड़ देगा। एंड व्हेन शी वाज ओनली 9 एंड 10 ईयर्स ओल्ड। तो गैस करो गाइस, मतलब कितनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरी होने वाली है। आपको मज़ा आएगा पूरा, आप सुनो ये स्टोरी। वो इतनी ज़्यादा मतलब केयरलेस पर्सन थी। उसने एक बार, उसकी बेटी पैदा हुई थी मैरी। मैरी के पैदा होते के साथ ही उसने मतलब डॉक्टर से बोला कि इसे मुझसे दूर रखो, इस चीज़ को ना, इस चीज़ मतलब इस चीज़ को दूर रखो। भाई बहुत ज़्यादा मतलब गलत बात थी भाई उसकी, देखो। उससे पहले भी उसका वैसे एक बेटा हुआ था, उसके साथ भी सेम यही चीज़ करती थी। एक बार क्या हुआ, उसने मतलब वो कहीं गई जा रही थी, तो उसने एक अनजान आदमी के साथ अपनी बेटी मैरी को उसके साथ अकेला छोड़ दिया, है ना। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उसे 1 साल बाद, मैरी के 1 साल बाद उसे एक आदमी मिला, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से ड्रग एडिक्ट और अल्कोहल एडिक्ट था, बहुत ज़्यादा मतलब गैंगस्टर टाइप का था। मैरी के पैदा होने के 1 साल बाद ही उसने उससे शादी कर ली। सो दैट वाज हर डेज इन मैन। बहुत से लोग टूटे हुए होते हैं, और वो मतलब ऐसे ही पर्सन्स को एक तरीके से फाइंड करते हैं जो कि मतलब उसकी तरह हो, उसे समझे, जिसकी वजह से उसे उनके साथ मतलब दर्द बांटने में एक तरीके से संतुष्टि मिलती है, उनका मन हल्का होता है। तो जो मैरी की माँ थी, बेटी, शी वॉज अ ब्रोकन पर्सन, मतलब बहुत ज़्यादा वो टूटी हुई थी। तो इस वजह से वो मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से घूमना फिरना पसंद करती थी अपने फैमिली के साथ, मतलब फालतू किसी के साथ वो नहीं रहती थी। वो किसी के भी साथ जल्दी से अटैच हो जाती थी, और बहुत जल्दी से किसी के साथ भी
मतलब अपना रिश्ता ख़त्म कर देती थी। तो मैरी जो थी, शी वॉज़ अ नेग्लेक्ट एंड अनवांटेड चाइल्ड बेटी के लिए। बचपन में खेलते वक़्त अगर मैरी के चोट लग जाती थी या वो गिर जाती थी खेलती हुई, तो भी बेटी उसका ध्यान नहीं रखती थी और ना ही उसका इलाज कराती थी। मतलब उसके लिए वो एक तरीके से अनवांटेड चाइल्ड थी, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। और इसी वजह से बहुत से केसेस में मतलब जो फैमिली अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती, ये बहुत गलत चीज़ है वैसे। इसी कारण बच्चे जो होते हैं वो आगे चलकर इन द फ्यूचर बहुत ज़्यादा गलत कदम भी उठाने के मतलब उनके माइंड में कुछ ना कुछ तो आता ही है। भला आप ही बताओ, अगर आपका कोई आपकी फैमिली या कोई आपका ध्यान नहीं रखेगा, आपको मतलब ऐसे एक तरीके से गैरों की तरह ट्रीट करेगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो उस माइंडसेट के साथ वो जो छोटी सी मैरी थी 9 साल की, वो इस चीज़ से सफ़र कर रही थी। तो इस चीज़ से जो मैरी की आंट थी, उसको लगा कि बेटी जो है वो शायद ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है। बेटी जो मैरी की आंट थी, वो उसकी पड़ोसन थी, तो उसे पता था कि उसके घर में क्या चल रहा है, उसके साथ वो कैसा बिहेव करती है, तो उसे थोड़ा-सा ऐसा लगता था कि ये जानबूझ के कर रही है। जो मैरी की आंट थी उसका नाम था लीज़ा। लीज़ा ने ये भी बताया कि बचपन में जब वो 4-5 साल की थी, तब खेलते-खेलते उसको एक चोट लग गई थी, जिसकी वजह से गुस्से में आकर बेटी ने उसे फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से नीचे भी फेंक दिया था। जो मैरी थी बेटी थी, वो मैं मतलब वो तो चाहती थी कि खेलते-खेलते उसको गहरी चोट लग जाए और वो मर जाए और वो किसी नए पर्सन के पास जाए, मतलब एक तरीके से, इस तरीके से उसका माइंडसेट था, इस तरीके से वो लाइफ़ एन्जॉय करना चाहती थी। वो एन्जॉय कर रही थी, मतलब उसमें उस बच्ची का क्या कसूर था? उससे वैसे जब वो खिड़की से गिरी थी, तो वो बच तो गई थी, बट लेकिन उसके सर पे बहुत ज़्यादा चोट आई थी। और एक बार क्या हुआ कि जब वो छोटी थी, तब मतलब बेटी ने अपनी स्लीपिंग पिल्स जो होती हैं, नींद की दवाई, वो मैरी को खिला दी थी, जिससे वो दोबारा ना उठ सके। मेरी ये स्टोरी बताते हुए आपको मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सच में। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरी है। ये भी बताया जाता है कि बेटी ने मैरी को एक अनस्टेबल लेडी को भी बेचने की कोशिश की थी। वो जो एक तरीके से मतलब साइको लेडी थी, वो रैंडम गर्ल है इस स्टोरी में। उसे वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी और उसे बच्चे की ज़रूरत थी, और जो बेटी थी उसे पैसे की ज़रूरत थी। इस कारण उसने अपनी बेटी मैरी को उसे बेच भी दिया था। उसे रेलवे स्टेशन पर उसे छोड़कर उसके साथ वापस अपने घर पर आ गई। और ये बात जब उसकी आंट को पता चला, वो सफ़र कर कर उसके घर तक गई और उस लेडी से बात की, उसे सारी चीज़ें समझाई और मैरी को वापस लेकर आई। जो उसकी आंट थी वो मैरी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, मतलब जब उसे पता था कि उसकी मम्मी उसका ध्यान नहीं रख सकती थी, लेकिन वो माँ की तरह उसका ध्यान रखती थी। और गाइज़ ये भी बताया जाता है कि मैरी जब 5 साल की थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 साल की, तब बेटी उसके साथ बाकी सारे मेल्स को सेक्सुअल अब्यूज़ भी करने देती थी, कुछ पैसों के लिए। मतलब कोई बेटी के साथ कोई माँ अपनी बेटी के साथ ये सब भी कर सकता है, वो भी कुछ पैसे के लिए। तो गाइस इस चीज़ के बाद वो जो मैरी थी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी थी। वो जब 5 साल की थी, तब से उसकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा बदलने लगी थी। वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से डगमगाने लगी थी। ये साइन था कि अब वो उसकी मतलब अंदर बदलाव, एक तरीके से कहते हैं ना कि कोई कमज़ोर आदमी होता है, उसे आप दबाओ तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या गॉड उसे सेव करने के लिए कुछ ना कुछ क्लूज़ मतलब चीज़ें देता है। तो वो उसके अंदर बदलाव आने स्टार्ट हुए। तो वो स्कूल में मतलब वो 9 साल की जब हुई, 9 साल में भी वो बिस्तर गीला करती थी। मतलब बिस्तर गीला करना आप सोचोगे कि ऐसे वो नहीं है, बट लेकिन 9 साल का कोई बच्चा मैच्योर होने के बजाय मतलब ये चीज़ अभी भी कर रहा हो, तो वो सही साइन नहीं है। जब वो स्कूल जाती थी, तो स्कूल में भी उसने कुछ बच्चों का गला दबाने की कोशिश करी। मतलब वहाँ से उसकी जो साइको किलर की
लाइफ थी वो स्टार्ट हो गई। तो इस कारण वो मैरी जो थी वो स्कूल में ऑल अलोन एंड ऑल्सो एट होम शी वॉज ऑल अलोन। मैरी की सिर्फ एक ही दोस्त थी जिसका नाम था नॉर्मा जॉयस बेल। जो उसकी दोस्त थी वो उसके पड़ोस में उसकी आंट की लड़की थी जो उसे पसंद करती थी। उसे लेकिन पता नहीं था कि उसका धीरे धीरे टेम्पर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। बट लेकिन जब मैरी धीरे धीरे करके एट द स्टेज वो बड़ी हो रही थी, उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा क्रीपी होता, बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला था, हो रहा था, ये उसे बिल्कुल मालूम नहीं था। एंड इट वॉज अ रॉन्ग टर्न इन 1968 जब उसका कदम बहुत तेजी से गलत दिशा में जा रहे थे। एक खून से लथपथ बच्चा मार्गेट रोड पर मिला और जब लोगों ने उसे देखा उसे हॉस्पिटल ले गए। और जब उस बच्चे को होश आया तब उस बच्चे ने बताया कि बेल, दोनों ने, मैरी बेल ने और उसके दोस्त ने उसे 10 फीट ऊंची दीवार से धक्का दे दिया। उसने बताया कि वे एक बिल्डिंग पर खेल रहे थे, तभी उसे, मैरी को गुस्सा आया और उसने उससे वहाँ से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा चोटें आई। और उसने ये भी बताया कि उसे खेलने से पहले हम जब नीचे रेत के टीले पर खेल रहे थे तब उन दोनों ने मेरा गला भी दबाने की कोशिश की। जब इस चीज़ के चलते पुलिस वालों ने मैरी को और उसके दोस्त को पूछताछ में लिया तब उन्होंने इस सब चीज़ों से डिनाई कर दिया। और जब उन्होंने इनसे गला दबाने की बात पूछी तो उस सब चीज़ से भी उन्होंने डिनाई कर दिया। पुलिस वालों से उन्होंने साफ मना कर दिया। तब मैरी ने और उसके दोस्त ने ये भी कहा था कि हम तो इस लड़के को जानते भी नहीं, और बल्कि जब ये वहाँ पर खून से लथपथ था हमने तो और इसकी हेल्प करने की कोशिश की और इसे बचाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया। तब उसने ये चीज़ बोला। उसके जाने के बाद उस मैरी ने उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और बोला, व्हाट हैपन इफ यू चोक समवन, डू दे डाई। मैरी ने जब अपना हाथ उसके कंधे पर रखा धीरे धीरे उस लड़के का गला स्क्वीज करने लगी। जब वे सब पुलिस वगैरह सब बाहर थी, उसके बाद उस कमरे में एक छोटी सी लड़की आई, उसने उसके साथ भी सेम वही किया, उसका गला स्क्वीज करने लगी। उसके बाद एक लड़की और आई है ना, उसके साथ भी उसने सेम ये चीज़ करने लगी। और जब उसने चिल्लाया तब पुलिस वगैरह आई, उन्होंने कैमरे में ये सब चीज़ें देखी। उसके बाद उसने सभी पुलिस वालों को उसके बारे में एक मेंटली डिस्टर्ब अथॉरिटी एकेडमी में कॉल लगाया और उसके लिए वहाँ पर अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कहा। और पुलिस ने ये सब चीज़ उसके आसपास के इलाके में और स्कूल वगैरह में भी फैला दी थी। और खासकर ये सब चीज़ें मतलब उसने एक तरीके से नॉर्मल में भी लेकर वो चला गया। बट लेकिन उसके बाद ये जो चीज़ें हुई थी ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली थी आगे आगे चल के, मतलब वो बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पर जा रही थी। और अगर पुलिस उस समय थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेती तो फ्यूचर में बहुत सारी जानें नहीं जाती, बहुत सारी जानें बच जाती। तो एक बार क्या हुआ कि उसका जो एरिया था, मैरी के घर का एरिया, उसके घर से थोड़ी सी आगे 1-2 किलोमीटर आगे चल के एक अबेंडेंड कॉलोनी है। वहाँ पर बहुत सी अबेंडेंड बिल्डिंग्स थी। तो जो गरीब लोग रहते हैं मतलब वो वहाँ पर रहते थे, अबेंडेंड हाउस में कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ पर चल रहा था, तो वो इतने वहाँ पर रहते थे। तो वहाँ पर एक लड़का था जिसकी एज 3 साल की थी। तो उसकी एज 3 साल की थी। वहाँ पर और भी बच्चे रहते थे। तो एक बार वो बिल्डिंग में खेल रहे थे, तब वो बिल्डिंग में खेलते खेलते अचानक से जो उसके और छोटे छोटे दोस्त थे उन्हें वो दिखता है कि जो जॉर्ज लियाल है, उसका बच्चे का नाम जॉर्ज लियाल था, वो बच्चा ज़मीन पर पीठ के बल लेटा हुआ है और उसके मुंह में से झाग आ रहा है। झाग के साथ थोड़ा थोड़ा खून भी आ रहा था। तब उन बच्चों ने तेज़ी से भागकर जाकर लोकल्स को बताया कि वहाँ पर क्या हुआ है। उसके बाद लोकल्स ने आए वहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल किया। तब एम्बुलेंस वैसे जल्दी आ भी गई थी,
उसके बाद वो नर्स वहाँ पर आई, मतलब जो नर्स थी उसने उसे सीपीआर देने की कोशिश की, बट लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौत। वहाँ पर आई जो नर्स थी उसने एक चीज़ नोटिस की कि उसकी बॉडी के पास एक गैस टन की बोतल थी, तो उसे लगा कि शायद उसने वो खा लिया जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। और जो वहाँ पर नर्स थी उन्होंने एक और चीज़ नोटिस की, वहाँ पर एक मैरी बेल और एक नॉर बेल नाम की दो लड़कियाँ भी थी जिसे उसने पहचान लिया था। उसके बाद वे उन्हें लगा मतलब कि वे शायद खेलने आई है, तो वो भगा दिया था उन्होंने वहाँ से उसे, उन दोनों को। उसके बाद वे दोनों अपनी आंटी के घर गई। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जाके बोला, Once of your sister, one of your sister's brain has just had an accident. We think it's Martin, but we cannot tell because they're all over him. बट लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई उन्होंने उन जॉर्ज लियाल को मारा है, बट लेकिन पुलिस वालों ने मतलब एक तरीके से वो सीरियस नहीं लिया। वो उन्होंने बोला कि कंस्ट्रक्शन वर्क है, शायद सिर विर में चोट लगने की वजह से कुछ उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, तो वो सीरियस नहीं लिया पुलिस वालों ने। उससे अगले ही दिन 11th मई 1924 को मैरी का बर्थडे था। जी हाँ। और उस दिन उन्होंने एक बर्थडे किया। उसके घर के पास ही एक नर्सरी हाउस था जहाँ पर जाके उन दोनों ने बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ की। और अपने स्कूल में जाके भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ की, अपने बोर्ड पर इंक फेंका, टेबल, चेयर तोड़ी, फ़ैन तोड़ दिया, फ़ैन की पंखुड़ियाँ मोड़ दी और उसकी वजह से वो वहाँ से भाग गई। और इस सब के बाद जो उसके स्टाफ को ये सब चीज़ पता चली तो तभी उन्होंने पुलिस को कॉल किया और उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँची। तो वहाँ पर जब पुलिस आई तो उन पुलिस ने वहाँ पर 4 चीज़ें नोटिस की, जो कि 4 नोट्स मिले उन्हें पुलिस वालों को, जिसमें से फर्स्ट नोट में लिखा था आई मर्डर्ड सो दैट आई मे कम बैक। और दूसरे नोट में ये लिखा था कि वी डिड मर्डर मार्टिन क्राउन फक ऑफ बास्टर्ड। और तीसरे नोट में सिंपली ये लिखा था कि फक ऑफ मर्डर्ड। और जो तीसरा नोट था, लास्ट नोट था, वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, जिसमें ये लिखा था कि वी आर माइस, यू आर माइस प्राइस बिकॉज वी मर्डर्ड मार्टिन ब्राउन बट वी लुक आउट मर्डर्ड यू बेट यू लुक देयर आउट मर्डर्ड अबाउट बाय फैनी एंड ऑल एप्सलन यू स्क्रूज। ये जो नोट्स मिले थे ये साफ साफ एक तरीके से इशारा कर रहे थे कि ये एक मर्डर्ड है, बट लेकिन जो पुलिस वाले थे वो एक तरीके से सीरियस नहीं लिया इस बार भी। वो सोच रहे थे कि शायद ये किसी बच्चे का प्रैंक वगैरह है या कोई हमारे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा है। और इसके 2 दिन बाद ही 29 मई को जब उसकी बॉडी को, मार्टिन की बॉडी को कैफिन में डाला जा रहा था, तो दोनों मैरी एंड नॉर्मा मार्टिन के घर गए और मैरी और मार्टिन की माँ से मिले और उनसे बोला कि हमें मार्टिन से मिलना है। तब उसकी माँ ने कहा कि अभी आप उनसे नहीं मिल सकती, ही वॉज डेड। तो उसने उसकी फ़ोटो उठाई और उसने कहा ओह मैं तो, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, जब मैं भी छोटी थी मैं भी बिल्कुल सेम इसकी तरह थी, और बहुत ज़्यादा क्रीपी स्माइल के साथ हंसने लगी। तब जो उसकी माँ थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, अजीब लगने लगा था उसे, तो उन्होंने कहा कि आप दोनों चले जाओ, आपकी मम्मी वम्मी ढूंढ रही होगी। लेकिन जो मैरी थी वो वहाँ पर नहीं रुकने वाली थी, आगे भी बहुत ज़्यादा भयानक चीज़ें होने वाली थी। एंड इट वाज 11 जुलाई 1916, जो कि एक एम्ब्रे सिंस नाम का लड़का था जो कि सिर्फ 3 साल का था। वो अपने भाई और बहन के साथ खेल रहा था, अपने बहन भाई के साथ वैसे बाहर ही खेल रहा था, तभी नॉर्वे और मैरी उनके पास आई और वो नॉर्मली अपने डॉग के साथ उनके साथ खेलने चला गया। बट उनके मम्मी पापा ने भी कुछ नहीं कहा कि बच्चे हैं खेले जाते ही हैं। बट जब शाम हुई तब उनके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे कि अब तक जो उनका बच्चा सिर्फ 3 साल का था और वो भी अपने भाई बहन उसके घर पर थे और वो अचानक से गायब है।
वो उन्हें ध्यान आया कि वो उन दोनों के साथ गया था। तो कुछ टाइम बाद तभी जो उसकी फैमिली थी सिंस की, वो जल्दी से एक सर्चिंग पार्टी के साथ मिलकर अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकली। कुछ टाइम बाद ही उन्हें अपने घर के ही पीछे एक पार्क था, जो कि एक बड़े से ग्राउंड के बीच में उसकी बच्चे की बॉडी मिली। जब फिर उन्होंने पुलिस को कॉल किया, उनकी फैमिली ने, तब पुलिस वहाँ पर आई और पुलिस ने कुछ चीज़ नोटिस की कि जो उसकी डेड बॉडी थी सिंस की, वो घास से थोड़ी सी कवर्ड थी। तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस की, शायद जिसने भी इसको मारा है उसने उसकी बॉडी को एक तरीके से छुपाने की कोशिश की, क्योंकि उसके ऊपर घास वगैरह थी। और वो उन्होंने घास वास हटाकर चेक किया तो देखा उसकी बॉडी पे छोटे छोटे घाव थे, लेकिन वो घाव से नहीं, उसके गले पर गला दबाकर मारा गया था। वो एक चीज़ तो मतलब क्लियर थी कि जिसने भी ये मारा था वो कोई बड़ा आदमी नहीं बल्कि एक बच्चा था। जी हाँ, क्योंकि एक आदमी एक से मुंह उसका दबाया और एक से गला दबाकर उसे मारा था, क्योंकि बड़ा आदमी होगा तो बड़े निशान आएंगे, छोटा होगा तो छोटे निशान आएंगे। तो छोटे निशान थे और उसका जो प्राइवेट पार्ट था वहाँ पर भी एक निशान था, जो कि एक चाकू से एम लिखा गया था। तो आप बताइए कितना दर्दनाक रहा होगा उस 3 साल के बच्चे के लिए। उसके बाद उसके बॉडी के पास कुछ अलग टाइप के फैब्रिक नायलॉन के मतलब ऊन के टुकड़े मिले, जो कि उसके फैमिली में से किसके नहीं थे, तो वो एविडेंस के तौर पर पुलिस वालों ने अपने पास रख लिए। लेकिन उसके बाद से पुलिस जो थी वो बिल्कुल एक्शन में आ गई थी। उसके बाद जो नीदरलैंड के आसपास के जितने भी बच्चे थे उन सबसे पुलिस एक तरीके से क्वेश्चन जवाब वगैरह पूछने स्टार्ट कर दिए थे। तो मतलब वो एक तरीके से एक्टिव में आ गई थी पुलिस उस केस के बारे में। इनमें से 2 बच्चे मैरी और नॉर्मा भी थे, क्योंकि वो काफ़ी उसके बारे में मतलब उनके बारे में वो पुलिस को पता था कि वो कैसी लड़कियां हैं। और जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तब भी वो ये चीज़ नोटिस कर रहे थे कि नॉर्मा ही सिर्फ ज़्यादा बातचीत कर रही थी, जो कि मैरी थी वो पीछे बैठकर चुपचाप सब चीज़ सुन रही थी और नोटिस कर रही थी। और जब ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही थी तब उन्होंने ये पुलिस वालों से बोला कि नहीं, हम सिंस को नहीं जानते। तब कुछ टाइम बाद और पूछताछ चल रही थी, पुलिस वालों ने कहा कि उनकी स्टोरी आपके मतलब फैमिली वगैरह के उससे ही थी, उनसे पता चला कि वो आपके साथ घूमने गया था। तब उन्होंने माना कि हाँ, वो हमारे साथ ही खेलने गया था और मैं उन्हें जानते थे। तब पुलिस वालों को थोड़ा सा शक हुआ कि अभी तो आप बोल रहे थे कि आप उन्हें नहीं जानते और आप बोल रहे हो कि अब आप जानते हो। और जब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भई, हम उन्हें जानते थे और हम खेलने गए थे, तब उसके बाद उनसे पूछताछ के बाद मैरी ने जो अपने मुँह से वर्ड बोले वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे। तब उसने मतलब अपनी कहानी बनानी स्टार्ट की कि इंग्लिश में उसने वर्ड बोलने स्टार्ट किए कुछ, कि मैंने उसे देखा कि किसी ने मतलब कैट ने उसकी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे घाव बनाए, और उसके बाद एक आदमी ने उसका गला दबाने की कोशिश की। हम देख रहे थे उसके पास एक बिल्ली थी और उसने उसे मारने के बाद उसे घास से कवर कर रहे थे। अपनी मतलब स्टोरी बनाने के बाद पुलिस वालों को इतना तो कंफर्म हो गया था कि इन दोनों ने ही सिंस को मारा है। उसके बाद उन्होंने अपनी कस्टडी में उसे ले लिया था और उसके बाद वो उसके ऊपर इंस्पेक्शंस वगैरह बहुत ज़्यादा चलने स्टार्ट हो गए थे। वो चीज़ नॉर्थ वे इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से ये केस फैल गया था। इसके 2 दिन बाद ही नॉर्मा के फैमिली पेरेंट्स की कॉल पुलिस स्टेशन में आए और उनसे उन्होंने कहा कि नॉर्मा को पहले से ही सिंस की मौत के बारे में पता था और ये सब चीज़ वो उसे बताना भी चाहते थे, पर लेकिन जेम्स थॉर्मा उनके नॉर्मा के घर गए, उसे डांटा, उसे मारा भी। उसने नॉर्मा से कहा कि तुम जो भी इसके बारे में जानती हो सब सच सच बता दो। तब नॉर्मा ने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं, मैं उस दिन सिर्फ उसके साथ खेल रही थी। और तब वो मुझे ये बोलकर ले गई कि चलो 10 इजी के स्पॉट पर चलते हैं। इजी मतलब 10 इजी मतलब एक प्लेस का नाम है। और उसके बाद उसने सब चीज़ें जब वो उसे वहाँ पर अपनी प्लेस पर लेके गई तब मैरी ने उसे बताया,
मतलब उसने नॉर्मा ने देखा कि वहाँ पर वो सिंस मरा हुआ पड़ा है, तब उसने मैरी ने उसे बुलाकर उसके ऊपर चढ़कर, जो उसकी डेड बॉडी थी उसके ऊपर चढ़कर ये मतलब उसे दिखाया कि कैसे उसने उसका गला दबाया। तब नॉर्मन ने पूछा कि तुमने ये क्यों किया, तो उसने कहा कि इसे मारने के बाद मेरी ब्रेन में बहुत ज़्यादा एक तरीके से हल्कापन महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि मेरा बोझ हल्का हुआ। तब पुलिस इंस्पेक्शन के बाद कुछ टाइम बाद भी मतलब जो फैब्रिक वगैरह जो उसे मिले थे वो पता चले कि वो मैरी के ही थे। तो उससे मतलब ये तो क्लियर हो गया था कि मैरी ने ही उसका मर्डर किया है। नॉर्मा जो थी वो सिर्फ उसकी फ्रेंड थी, तो वो उसे सिर्फ दिखाने के लिए ही ले जाती थी। तो ये थी स्टोरी। तो आप बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट में आप बता देना, और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो आप बताना गाइस, ऐसा वैसे जो भी इसकी माँ ने इसके साथ किया तो बहुत गलत था। आप बताना कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें अच्छी लगी, पॉइंट्स वगैरह, और नेक्स्ट स्टोरी किसके ऊपर आना चाहिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।